नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल लेके आप लोग का सामने हूँ, केबिल वाला। देखिए, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड माई जॉब इज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री। और ये सारे इंफॉर्मेशन लेकर के मेरा काम है आप लोग के सामने रखना, ताकि बिजनेस का इंफॉर्मेशन देख करके सुन करके आप अपना बिजनेस आगे ले जा पाओगे। देखिए, टुडे देयर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट हैज कम अप वेरी रिसेंटली, जस्ट नाउ। कि आप लोग को सबको मालूम है, हाल ही में DSPF ने MIB सेक्रेटरी मिस्टर संजीव शंकर से एक मीटिंग किया था दिल्ली शास्त्री भवन में। इस मीटिंग में बहुत सारे इशू का साथ DSPF ने एक मेजर एंड इम्पॉर्टेंट इशू उठाया था केबल ऑपरेटर की तरफ से। वो ये है, केबल ऑपरेटर को जो PNT रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल का बहुत प्रॉब्लम होता है, रिन्यूअल होता नहीं है। और वही चीज़ जॉइंट सेक्रेटरी के पास DSPF ने उठाया था। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहा पोस्ट ऑफिस ने, जिस जो है नॉन रिलेवेंट, और वही नहीं मिलने का कारण देखा गया है 6 महीने 1 साल 2 साल तक PNT रजिस्ट्रेशन जो रिन्यूअल है वो ऑपरेटर को हुआ नहीं। तो यही चीज़ सामने रखकर जॉइंट सेक्रेटरी को DSPF का तरफ से बोला गया था, ये हल होना ज़रूरी है। और हम लोग का मांग है केबल ऑपरेटर को जो भी रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल है वो MIB से होना चाहिए, क्योंकि केबल टीवी जो इंडस्ट्री है वो रिलेटेड टू MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आप ब्रॉडकास्टर बोलिए, MSO बोलिए, सब रिलेटेड विथ MIB। केबल ऑपरेटर का 25, 30, 32 साल हो गया, अभी तक केबल ऑपरेटर का जो रजिस्ट्रेशन बोलिए, रिन्यूअल बोलिए, ये बात हुआ था कभी बहुत पहले MIB का साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। और नहीं होने का कारण PNT रजिस्ट्रेशन अब जिस हिसाब से होता है वो प्रॉपर होता नहीं, उसका रिकॉर्ड होता नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी होता नहीं, और दूसरा रिन्यूअल में भी सही हिसाब से नहीं होता है। ये मांग था केबल ऑपरेटर का जो भी रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन होगा वो MIB से होना चाहिए। इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ उस मीटिंग में। लास्ट जो मीटिंग DSPF ने किया था, उस समय जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर संजीव शंकर ने एश्योर्ड किया था इस बारे में उन्होंने ये डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालेंगे, ताकि केबल ऑपरेटर को भी कोई रजिस्ट्रेशन MIB का तरफ से मिल जाए। एक केबल ऑपरेटर को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल मिले, ताकि LCO को बिजनेस जो रिकॉग्निशन बोलिए और बिजनेस जो फैसिलिटी है वो सही तरह का मिले, जो अभी तक आज 25-30 साल बाद भी ऑपरेटर को नहीं मिलता है। उस मीटिंग का ये रिजल्ट हुआ, अगला 19 जनवरी 2024 को MIB ने एक एडवाइजरी नोट निकाला था, और उस एडवाइजरी नोट में बोला गया था द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का सेक्शन 3 का अनुसार हर LCO को PNT रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, और PNT रजिस्ट्रेशन करके ही वो अपना केबल नेटवर्क चला सकता है। और ये आज 8 फरवरी 2024 आज MIB का तरफ से एक मेमो पब्लिश हुआ है। अब वो जो मेमो पब्लिश हुआ है वहाँ पे LCO को क्या करने पड़ेगा, LCO का लीगल आइडेंटिटी किस हिसाब से होगा, ये बोला हुआ है। लेकिन वो चीज़ का बारे में मैं बात करने के पहले मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करूँगा। मैं DSPF का प्रेसिडेंट मिस्टर विनय राजू पाटिल का एक वक्तव्य है, इसी बारे में वो हम आप लोग के सामने रख रहा हूँ। नमस्कार। भारत के मेरे सारे केबल ऑपरेटर भाइयों को मेरा नमस्कार। लास्ट मीटिंग में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने अपने पोस्ट ऑफिस में जाके अपने लाइसेंस के लिए आवेदन या रिन्यूअल के लिए आवेदन दे दीजिए। जैसे कि आप जानते हो कि DSPF इंडिया एक प्रोग्राम पे काम कर रही है, जो कि केबल ऑपरेटर और भारत सरकार की पार्टनरशिप में देश के घर घर इंटरनेट पहुंचाने का एक हम प्रयास कर रहे हैं।
और उसी सिलसिले में एमआईबी की तरफ से एक सकारात्मक कदम डालने की, पॉजिटिव कदम डालने की बात हो रही है। आज उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है और जैसे कि हमने मांग की थी कि गवर्नमेंट एमआईबी गवर्नमेंट का एक पोर्टल चालू करे और उस पर गवर्नमेंट के पोर्टल पे हमारे केबल ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन शुरू करें, ताकि देश में कितने केबल ऑपरेटर हैं उनकी एक्चुअल संख्या, सही संख्या जो है वो सामने आए। और फिर हमको आगे जाके जो गवर्नमेंट इंडिया और केबल ऑपरेटर की जो पार्टनरशिप में जो घर घर इंटरनेट के प्रोजेक्ट्स देने हैं, उसमें ये हमको काम करने में आसानी होगी। तो उन्होंने आज ये जो है वो मेमोरेंडम निकाला है। अब मेमोरेंडम में पहली बात तो आपको जो 15 दिन का समय मांगा है उन्होंने ये पोर्टल पे आपकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए, उसके ऊपर हम कल ही एक या 2 दिन में एक खत लिखेंगे एमआईबी को कि 15 दिन का जो समय हो बहुत कम है, अपर्याप्त है, और वो समय बढ़ाया जाए कम से कम 2 महीनों के लिए, ताकि पूरे देश भर में ये चीज़ जो है वो सफलता के साथ होनी चाहिए। उसके साथ ही हम जितने भी स्टेट के हेड पोस्ट मास्टर्स हैं उनको हम डीएसपीएफ की तरफ से एक खत लिखेंगे विथ द रेफरेंस ऑफ एमआईबी के जो ये जो एडवाइजरी निकली है वो मेमोरेंडम निकला है कि आप जो केबल रेगुलेशन रूल्स 1995 फॉर्म 1 में जो डॉक्यूमेंट्स जो लिखे गए हैं उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं करेंगे। अभी आपको बोलता हूँ ये इस पर आपको क्या देना है। देखो, पहली बात तो आपको ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये आपको जाएगा new.broadcastsewa.government.in, ये संबंधा आपको टेक्स्ट मैसेज में भी बताएंगे और हम भी बताएंगे। इसमें जाके आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। तो ब्रॉडकास्ट पोर्टल जो बना है उसकी डिटेल अभी संबंधा हमारे इसका जो केबल वाले पे हमारी यूट्यूब बनाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर आपको सारी डिटेल देंगे टेक्स्ट के साथ। मैं इतनी विनती करूंगा आपको सर कि आप बहुत मुसीबत में हो, धंधा बचाने की फिरत में हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका धंधा बचे। और फिर से वही बात रिपीट करूंगा आपके साथ, आप हमें सहायता कीजिए अपनी सहायता करने के लिए, बराबर है। आपको जो हम इस धंधे से बचाना चाहते हैं या जो हमारी जो लड़ाई चल रही है वो आपकी लड़ाई चल रही है, आप आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें सहायता कर दीजिए। जय हिंद, जय हिंद। आप लोग सुने प्रेसिडेंट मिस्टर विनय राजू पाटिल का वक्तव्य। केबल ऑपरेटर मतलब लोकल केबल ऑपरेटर के बारे में उन्होंने क्या बोला, किस हिसाब से काम किया गया है, उसका बारे में एक ब्रीफ नोट उन्होंने बताया। अब मैं ये जो ऑफिस मेमो है उसका कॉपी आप लोग के सामने रख रहा हूँ और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, ये है 2 नंबर पॉइंट। ये है एमआईबी का 19 जनवरी एडवाइजरी नोट का बारे में बोला गया है, जो मैं थोड़ा पहले आपको बताया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, इसमें बोला गया है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। हर एलसीओ को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में अपना एलसीओ का डॉक्यूमेंट विद डिटेल अपलोड करने पड़ेगा। अब ये पोर्टल डिटेल जिस पोर्टल में ये अपलोड करने पड़ेगा वो पोर्टल डिटेल मैं नीचे दे रहा हूं। देखिए ये पोर्टल डिटेल है @new.broadcastsewa.gov.in। इसी पोर्टल में लोकल केबल ऑपरेटर एलसीओ को अपना हर डॉक्यूमेंट एंड डिटेल अपलोड करने पड़ेगा। देखिए इसमें बोला गया है जो डॉक्यूमेंट या डिटेल चाहिए। नंबर 1 नेम ऑफ द एलसीओ, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब पीएनटी रजिस्ट्रेशन नंबर ये देना पड़ेगा। नंबर 3 एड्रेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन मतलब जिस पोस्ट ऑफिस से ये रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसका एड्रेस। नंबर 4 डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलोंग विथ एक्सपायरी डेट ये देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस ऑफ एलसीओस, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल।
number of subscribers, scan copy of the registration certificate. These are the detail जो MIB ने अभी मांग रहा है वो देने पड़ेगा इस पोर्टल में @new.bodkaseva.gov.in। आगे जाके जो होगा, MIB मिनिस्ट्री ने हर LCO को NRN मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेगा, जो LCO डिटेल आगे जाके पब्लिक डोमेन में भी अपलोड किया जाएगा एज रजिस्टर्ड LCO। और ये काम बोला जा रहा है अगला 15 दिन का अंदर करने पड़ेगा। जो भी आपने सुना होगा, DSPF का तरफ से MIB को रिक्वेस्ट किया जाएगा ताकि ये जो 15 दिन ये बहुत कम दिन है, इसमें काम होने में असुविधा होगा, तो ये डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डिटेल्स का जो डेट है वो बढ़ाने के लिए ये DSPF का तरफ से आगे MIB को रिक्वेस्ट किया जाएगा। नाउ दिस इज द एक्चुअली होल सिचुएशन। सो एज पर DSPF ऑपरेटर का काम अभी सही ट्रैक में चल रहा है। ऑपरेटर का तरफ से DSPF ने जो जो कदम उठा रहा, जिस हिसाब से उसको MIB या अथॉरिटी को प्लेस किया जा रहा, वो सही तरह चल रहा है, वो उसका दिख रहा है, वो काम हो रहा है। तो DSPF का तरफ से LCO का पास हम लोग का रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना काम, अपना बिजनेस सिक्योर करने के काम जो बोला जा रहा हो काइंडली कीजिए और DSPF को सपोर्ट करें ताकि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन ऑफ इंडिया केबल ऑपरेटर के हित में, वेलफेयर में जो काम करना चाहता है, जो काम कर रहा है, वो आगे और सही तरह कर पाए। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। सो बी विद DSPF फॉर ए बेटर एंड सिक्योर बिजनेस फ्यूचर। सो विद दिस आई विल क्लोज माई शो। मैं आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करूँगा। फॉर एनी क्वेरी इस बारे में अगर कोई भी क्वेरी रहेगा, आप स्टेट वाइज DSPF का जितना मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, आप लोग से बात कर सकते हैं, वो आप लोग को हेल्प कर देगा। या आप इस प्रोग्राम में का या इस चैनल का नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ अपना क्वेरी लिख सकते हो। मैं केबल वाला का तरफ से आप लोग को आपका क्वेरी का रिप्लाई मैं देने का कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा विथ होप दैट आपने ये प्रोग्राम देखिए और आपका कॉलीग जो ऑपरेटर है उसको भी इस इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम वो लोग के पास भी डाल दीजिए ताकि वो भी अपना बिजनेस का प्रॉपर डिसीजन लेकर के बिजनेस को आगे लेके चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।